इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे सेल साइकिल के बारे में। सेल साइकिल और सेल डिवीजन साइकिल इज अ सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट टेक प्लेस इन ए सेल। एक सेल में एक के बाद एक होने वाले इवेंट्स को सेल साइकिल कहते हैं। दिस कॉसेस अ मैच्योर सेल टू डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल्स। एक मैच्योर सेल को दो डॉटर सेल में डिवाइड करने में ये मदद करते हैं। तो सेल साइकिल इंक्लूड डुप्लीकेशन ऑफ इट्स डीएनए, डीएनए की डुप्लीकेशन, डीएनए का सेम कॉपी एक और बनना जिसको डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। एंड साथ साथ में ऑर्गेनेल्स भी वो रेप्लिकेट हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। और डिवीजन ऑफ इट्स साइटोप्लाज्म, उसके बाद वो साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, क्रोमोसोम्स डिवाइड होंगे एंड अदर सेल के जो कंपोनेंट्स है वो भी डिवाइड होगा। एक सेल दो डॉटर सेल में मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सेल साइकिल का डायग्राम है। इसमें आप देख सकते हैं G1 S, G2 M, G1 फेज, S फेज, G2 फेज, M फेज। तो इन चीज़ों के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो फेसेस ऑफ द सेल साइकिल देखेंगे। सेल साइकिल कंसिस्ट ऑफ 4 phases: G0 phase, G1 phase, S phase, G2 phase, M phase। ये G0, G1, S, G2 ये सब मिला के ये इसे कलेक्टिवली इंटरफेस कहते हैं। ये इस डायग्राम में आप देख सकते हैं G0, G1, S, G2 ये सब मिला के तो हम कहेंगे इंटरफेस। तो इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। व्हाट आर दोज इवेंट्स टेकिंग प्लेस इन ईच ऑफ दीज फेजेस। तो फर्स्ट वन G0 फेज, क्यूसेंस भी कहते हैं इस फेज को। G0 फेज इज अ रेस्टिंग फेज। इसको ये जो फेज है रेस्टिंग फेज है, रेस्टिंग फेज भी कहा जाता है। हियर द सेल हैज लेफ्ट द साइकिल एंड हैज स्टॉप्ड डिवाइडिंग। तो मल्टीप्लाई अब नहीं कर रहा है, अभी स्टॉप, ये यहाँ पे डिवाइड हो गया है और अभी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ओके, रेस्टिंग स्टेज में है। एंड द सेल स्टार्ट्स विथ दिस फेज, द सेल साइकिल विल स्टार्ट विथ दिस फेज। इस फेज से सेल साइकिल नेक्स्ट साइकिल जो है G1 फेज वो इस G0 से स्टार्ट होगा। तो G0 एक रेस्टिंग फेज है। सेल साइकिल जो है अभी स्टॉप हो रखा है और जो न्यू सेल साइकिल है वो G0 से G0 फेज से स्टार्ट होगा। ओके, मेनी सेल्स एज सच एज एपिथेलियल सेल्स, तो दे डू नॉट एंटर इनटू दिस G0 फेज। G0 फेज में एंटर नहीं करता, तो वो कंटिन्यू टू डिवाइड थ्रू आउट एन ऑर्गेनिजम्स लाइफ। तो G0 फेज में ये एंटर नहीं करता, वो डायरेक्टली M के बाद G1 फेज में चले जाएंगे। वो कंटिन्यूसली मल्टीप्लाई होते रहेंगे कुछ सेल्स जो है। ओके, नेक्स्ट फेज जो है इंटरफेज। इंटरफेज हमने डिस्कस किया था, इसमें ये सारे जो फेजेस मिला के तो G1 S फेज, G2 फेज ये सब कलेक्टिवली उसको इंटरफेज कहते हैं। तो हम देखेंगे इंटरफेज क्या है। इंटरफेस रिप्रेजेंट अ फेज बिटवीन टू M फेसेस। तो एक के बाद एक M फेस हुआ, उसके बाद दोबारा M फेस होते हैं, तो इनके बीच के जो सारे इवेंट्स को इंटरफेस कहते हैं। तो यहाँ पे M फेस है, एक बार हुआ, उसके बाद दोबारा वो M फेस होगा, तो ये दो M फेसेस के बीच के इस ड्यूरेशन को, इस फेज को इंटरफेस कहते हैं। ओके, तो यहाँ से लेके ये पूरे एक M फेज के बाद दूसरे M फेज जो होगा उस बीच के जो पूरी ड्यूरेशन को इंटरफेज कहते हैं। इंटरफेज इंक्लूड अ सीरीज ऑफ चेंजेस टेकिंग प्लेस in a newly formed cell and its nucleus before it becomes capable of cell division again। जो दोबारा सेल डिविजन के लिए केपेबल होने तक जो होने वाले सारे जो चेंजेस है, तो दोबारा ये यहाँ पे सेल डिविजन हो रहा है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, और जो सेल डिवाइड हो रहा है एक बार होने के बाद दोबारा होने के बीच
के उस टाइम को, उस फेज़ को इंटरफेस कहते हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्रिपरेटरी फेज, इसको प्रिपरेटरी फेज भी कहते हैं। नेक्स्ट डिवीजन के लिए सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा, इंटरमाइटोसिस भी कहते हैं। तो यहाँ पे ये एम फेज मतलब माइटोसिस, एक फेज, एक एम फेज हुआ, फिर उसके बाद दोबारा एम फेज होगा। तो इन दोनों एम फेज के बीच के जो फेज है उसको इंटरफेज या इंटर माइटोसिस, इंटरमाइटोसिस फेज भी कहते हैं। इंटरफेज इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द सेल साइकिल, सेल साइकिल के सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है। इंटरफेज टेक्स अबाउट 91% ऑफ द टोटल टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ सेल साइकिल। सेल साइकिल के, ये पूरे जो सेल साइकिल के जो टाइमिंग के 91% जो टाइम है वो इस इंटरफेज लेते हैं। बाकी जो 9% है वो माइटोसिस या एम फेज लेते हैं। तो ये इट टेक्स मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ऑफ द सेल साइकिल, 91% ऑफ द टोटल टाइम रिक्वायर्ड फॉर द सेल साइकिल ये इंटरफेस ले रहा है। ड्यूरिंग इंटरफेस सेल ग्रोज एंड द न्यूक्लियर डीएनए इज रेप्लिकेटेड। सेल ग्रो कर रहा है इस फेज में और न्यूक्लियर जो डीएनए है वो रेप्लिकेट हो रहा है। कॉपीज ऑफ इट्स डीएनए बन रहा है, डीएनए की कॉपी बन रहा है, सेम एक डुप्लीकेट कॉपी। एंड इट प्रिपेयर्स टू डिवाइड, वो डिविजन के लिए, सेल डिविजन के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है इस इंटरफेस के दौरान। ओके, सो इंटरफेस में 3 स्टेजेस है। इंटरफेस में 1 2 3 फेसेस है, स्टेजेस है इंटरफेस के। तो इसमें सबसे पहले है G1 फेज, देन S फेज, G2 फेज, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। तो सबसे पहले देखेंगे G1 फेज। जो इसको G1 फेज इसलिए कहते हैं, फर्स्ट ग्रोथ फेज है ये, फर्स्ट ग्रोथ फेज है G1 फेज। G मतलब ग्रोथ, सेल ग्रोथ हो रहा है यहाँ पे, सेल ग्रोथ। सो फर्स्ट ग्रोथ फेज है ये। एंड दिस इज द फर्स्ट फेज विद इन द इंटरफेस। इंटरफेस के अंदर फर्स्ट फेज है G1 फेज। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस एम फेज। एम फेज जो प्रीवियस एम फेज है, एम फेज से यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, प्रीवियस एम फेज से स्टार्ट होगा। एंड अनटिल बिगिनिंग ऑफ द डीएनए सिंथेसिस। डीएनए सिंथेसिस ये एस फेज मतलब डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए सिंथेसिस हो रहा है। तो यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक डीएनए की सिंथेसिस स्टार्ट होने तक का वो फेज है G1 फेज। एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ग्रोथ फेज, इसको ग्रोथ फेज भी कहते हैं। एंड ड्यूरिंग दिस फेज द सेल साइज इंक्रीजेस, सेल की जो साइज है वो इंक्रीज हो रहा है। द सेल प्रिपेयर्स टू डिवाइड ड्यूरिंग दिस फेज। इस फेज में सेल है वो प्रिपेयर कर रहा है डिविजन के लिए। एंड in this phase the cell increases its supply of proteins, उसके सब प्रोटीन सप्लाई इंक्रीज कर रहा है, increases the number of organelles और number of organelles इंक्रीज कर रहा है, such as mitochondria, ribosomes, cell and the cell grows in size, सेल के खुद की जो साइज है वो बढ़ा रहा है, राइबोसोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया और ऐसे ऑर्गेनेल्स के नंबर भी बढ़ा रहे हैं, और उसमें सप्लाई ऑफ प्रोटीन्स है वो भी इंक्रीज कर रहा है इस फेज में। द नेक्स्ट फेज है एस फेज या डीएनए रेप्लिकेशन फेज, सिंथेसिस फेज, डीएनए सिंथेसिस फेज है ये। एस फेज ऑकर्स बिटवीन G1 फेज एंड G2 फेज। G1 फेज और G2 फेज के बीच के ये फेज है एस फेज, G1 और G2 के बीच में। एंड ड्यूरिंग एस फेज सेल सिंथेसाइजेस अ कंप्लीट कॉपी ऑफ इट्स डीएनए इन इट्स न्यूक्लियस। वो अपने न्यूक्लियस के अंदर एक कंप्लीटली एक कॉपी, डीएनए की कॉपी बना रहा है। तो ये यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, डीएनए एक डुप्लीकेट कॉपी ऑफ डीएनए बन रहा है। ओके, दस ड्यूरिंग दिस फेज द अमाउंट ऑफ डीएनए इन द सेल इज गेटिंग डबल्ड। तो उसके सेल के अंदर जो डीएनए है वो डबल हो जा रहा है। एंड नेक्स्ट फेज है G2 फेज, ये भी सेकेंड ग्रोथ फेज है। G2 फेज ऑकर्स आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन के बाद होने वाले फेज है ये। यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, उसके बाद ये जो फेज है
ये G2 फेज है। दिस इज़ अ पीरियड ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है और रैपिड सेल ग्रोथ हो रहा है ये G2 में। G2 फेज में रैपिड सेल ग्रोथ होगा एंड दिस फेज प्रिपेयर द सेल फॉर माइटोसिस। ये माइटोसिस के लिए, एम फेज के लिए ये सेल को प्रिपेयर कर रहा है ये G2 फेज। एंड ड्यूरिंग दिस फेज माइक्रोट्यूब्यूल्स, जो साइटोस्केलेटन में हमने डिस्कस भी किया था, माइक्रोट्यूब्यूल्स बिगिन टू रिकॉग्नाइज रीऑर्गेनाइज टू फॉर्म अ स्पिंडल। एक स्पिंडल बना जा फॉर्मेशन हो रहा है ये माइक्रोट्यूब्यूल्स के, जो सेल डिवीजन में आगे डिस्कस कर मदद करेंगे। प्री प्रोफेज भी कहा जाता है इसको, क्योंकि नेक्स्ट जो है ये प्रोफेज है, तो प्रोफेज से पहले है ये जो फेज G2 फेज, तो इसे प्री प्रोफेज भी कह सकता है। प्री मीन्स पहले, प्री प्रोफेज भी कहा जा सकता है इस फेज को। नेक्स्ट फेज जो है उसको कहते हैं माइटोटिक फेज या क्रोमोसोम सेपरेशन। जो क्रोमोसोम सेपरेट होकर डिवीजन हो रहा है, तो इसको शॉर्ट में एम फेज कहते हैं। एम फेज, ये इस फेज को एम फेज कहते हैं। ओके, एंड दिस इज अ शॉर्ट पीरियड ऑफ द सेल साइकिल। सेल साइकिल का शॉर्ट पीरियड है कंपेयर टू ये सारे जो फेसेस, तो ये एम फेज जो है शॉर्ट फेज है, शॉर्ट पीरियड है ये। देन माइटोसिस is the process by which a cell separates its chromosomes. सेल अपना क्रोमोसोम को सेपरेट कर रहा है in its nucleus into two identical sets of nuclei. टू आइडेंटिकल सेट्स ऑफ न्यूक्लियाई बनेगा एंड बाद में वो डिवाइड भी होगा। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ऑफ सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू, तो इसमें जो एम फेज में जो इवेंट्स हो रहा है उसको हम इस प्रकार से डिवाइड कर सकता है: प्रोफेज, मेटाफेज, अनाफेज, टेलोफेज। तो यहाँ पे प्रोफेज, मेटाफेज, अनाफेज, टेलोफेज, और उसके बाद साइटोकाइनेसिस भी है। ये सब कहाँ पे हो रहा है? और ये सब एम फेज में हो रहा है, सेल डिवीजन वाले फेज में हो रहा। तो यहाँ पे डायग्राम भी देख सकते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, अनाफेज, टेलोफेज, जहाँ पे टू डॉटर सेल्स डिवाइड हो रहा है। तो प्रोफेज देखेंगे, प्रोफेज द क्रोमैटिन बिकम्स टाइटली कॉइल्ड, क्रोमैटिन टाइटली कॉइल्ड अप हो जाएगा, न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर हो जाएंगे। तो ये फेज है, न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर हो रहा है एंड द सेंट्रियोल्स माइग्रेट टू ऑपोजिट एंड ऑफ द सेल। सेंट्रियोल्स है ये ऑपोजिट एंड्स में माइग्रेट हो रहा है। Okay, next है metaphase. In this phase, chromatids align on the center of the mitotic spindle. Mitotic spindle पे, ये center पे ये chromatids align कर रहा है, arrange हो रहा है। Metaphase second phase है। Anaphase third phase, जिसमें during this phase the separated chromatids move towards the opposite spindle poles. तो यहाँ पे opposite spindle poles में ये मूव कर रहा है, ये यहाँ पे जा रहा है, ये इसकी ओर जा रहा है। तो ये क्रोमैटिड्स मूव्स टुवर्ड्स द ऑपोजिट स्पिंडल पोल्स, स्पिंडल के ऑपोजिट पोल्स पे ये मूव कर रहा है मेटा अनाफेज में। देन फोर्थ वन है टेलोफेज। तो इन ड्यूरिंग दिस फेज न्यू न्यूक्लियर एनवेलप फॉर्म हो रहा है अराउंड ईच सेट ऑफ क्रोमैटिड्स। क्रोमैटिड्स के दोनों में न्यू न्यूक्लियर एनवेलप्स डेवलप होगा एंड आफ्टर द टेलोफेज तो साइटोकाइनेसिस टेक्स प्लेस। साइटोकाइनेसिस मतलब जहाँ पे लीडिंग टू द स्प्लिटिंग ऑफ द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म स्प्लिट हो रहा है, इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेल्स और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये सारे स्प्लिट होके एक दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो रहा है। दिस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। आइडेंटिकल मतलब एक जैसा, दो डॉटर सेल्स बन रहा है। तो ये प्रोफेज, मेटाफेज, अनाफेज, टेलोफेज और साइटोकाइनेसिस ये सब एम फेज के अंदर शामिल है। एंड साइटोकाइनेसिस फेज, दिस इज द सेपरेशन ऑफ ऑल सेल कंपोनेंट्स। सारे सेल कंपोनेंट्स के सेपरेशन को साइटोकाइनेसिस फेज कहते हैं। माइटोसिस इज इमीडिएटली फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। तो माइटोसिस
ये सारे जो फेजेस होंगे उसके बाद इमीडिएटली साइटोकाइनेसिस होंगे. साइटोकाइनेसिस डिवाइड्स न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई को डिवाइड कर रहा है, साइटोप्लाज्म को डिवाइड कर रहा है, ऑर्गेनेल्स को डिवाइड कर रहा है, सेल मेम्ब्रेन को डिवाइड कर रहा है, एंड फॉर्म्स टू न्यू डॉटर सेल्स. The two newly formed cells, daughter cells, will contain almost equal shares of the cellular components. Cellular components की equal share दोनों में रहेगा, दोनों daughter cell में रहेंगे. The daughter cells will be genetically identical. Genetically वो दोनों same रहेंगे, similar रहेगा, identical to each other and to their parent cell. Parent cell के जैसे ही रहेगा, और ये दो डॉटर सेल्स जो बने हैं वो भी आइडेंटिकल रहेंगे, सेम रहेगा, सिमिलर रहेंगे. एंड दिस फेज अकाउंट्स फॉर अबाउट 10% ऑफ द सेल साइकिल. सेल साइकिल के जो 10% है वो ये फेज है. सो दैट वाज ऑल अबाउट द सेल साइकिल या सेल डिविजन साइकिल. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड होप यू ऑल अंडरस्टूड. Please share, subscribe and like. Okay, that. Thank you.